हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि मेरा जो ये फर्स्ट रूम है, जो एंट्रेंस कमरा है, वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। पूरे कमरे में वॉलपेपर्स लग चुके हैं। मेरे घर की पहले रूम की चारों दीवारों पर वॉलपेपर्स लग गए हैं और छत पर भी वॉलपेपर लग गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अब मैं इस वीडियो में आपको फुल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वॉलपेपर आप लोगों को पसंद आए, बस ये मेरे को अच्छा लगा, मुझे खुशी मिली कि चलो मेहनत रंग ला रही है। और ये दीवार तो आप पूछिए ही मत, कितनी गंदी हो रखी थी, वो भी 1 साल से, पूरा 1 साल से ज़्यादा समय हो गया था। हमेशा आप लोगों से कहती थी कि मैं बस ये दीवार ठीक करवाना चाहती हूँ, बहुत गंदी लगती है मुझे, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इतना गंदा सीमेंट सीमेंट सा, पूरी सीलन आ गई थी इस दीवार में। और ये देखो जी, वॉलपेपर लगाने के बाद पूरी दीवार कितने अच्छे से कवर हो गई है। और कुछ लोग जो कमेंट करेंगे कि आपको पहले इस दीवार पे ना मतलब मिस्त्री लगा के इसको ठीक करवाना था, फिर वॉलपेपर लगाने थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी मैंने 2 बार मिस्त्री लगा चुकी हूँ। मैं पिछले साल भी मैंने लगाए थे। सर्दियों तो थोड़ी सी ठीक रहती है दीवार, जैसे ही एसी चलना मेरा शुरू हो जाता है वो दीवार फिर ख़राब हो जाती है। तो एसी की वजह से है प्रॉब्लम इस दीवार में। तो कितनी बार आप जिस दीवार पे एसी की वजह से जैसे सीलन आती है ना, तो उस दीवार को आप कितनी बार ठीक करवा लो, जैसे ही आप ताज़ा काम करवाओगे उसके 10-15 दिन बाद फिर से सीलन आनी शुरू हो जाती है। कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पूरा सीमेंट चेंज करवा के भी देख लिया है। तो वो प्रॉब्लम, इससे छुटकारा पाने का बस अब यही सॉल्यूशन था कि वॉलपेपर लगा के उसको पूरा मतलब दीवार को अच्छे से हाइड कर दो। तो वही मैंने किया। उसके बाद ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ बोरे कमरे में। ये मुझे नहीं पता भैया ये कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं और इस मशीन का क्या यूज़ है। बस थोड़ी थोड़ी भैया ने ऐसे कोनों कोनों पे करी थी इस तरीके से। तो आगे अभी भैया लोग क्या कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, क्योंकि दीवार तो लग चुकी है। देखिए वॉलपेपर्स लग चुके हैं, बट अभी कमरे में क्योंकि अभी बल्ब वगैरह कुछ नहीं है, तो मैंने ये अंधेरे में शूट किया है। एक बार जैसे रोशनी हो जाएगी ना अच्छे से कमरे में लाइट जलाने के बाद, तो अलग ही होता है। और यहाँ देखो मेरा ध्यान ऐसे रहता है। चाय बना रही थी भैया लोगों के लिए, क्योंकि भैया लोग देखिए, जो कारीगर मिस्त्री भैया होते हैं ना, उनको चाय तो चाहिए ही होती है काम करते हुए, वरना उनको नींद आ जाएगी, है ना, नींद भाग जाती है उनकी अच्छे से चाय पीते हैं जब। तो यहाँ पे चाय मेरी थोड़ी सी निकल गई थी, क्योंकि मैं चाय कम बना रही थी। मेरा ध्यान यही था, भैया लोगों को देखे जा रही थी भैया लोगों ने क्या काम किया। और थोड़ी सी खुश भी हो रही थी यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी मिल रही थी कि फाइनली मैंने जो सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने पहले मेरे दिमाग में था कि मुझे ये काम करवाना है और दिवाली से पहले करवाऊंगी। और अपने घर की ना अब जैसे दिवाली पूजन भी करना है, क्योंकि मेरे बच्चे का भी अब अहोई का फास्ट का दिन आएगा। तो पूरा अच्छे से देखो घर डेकोरेटेड होगा बहुत अच्छे से वॉलपेपर्स वगैरह लगवाने के बाद। और ये देखो जी निकल गई चाय। ये देखो जी, क्या करूँ, ये कप है जो मिला उसमें भैया को चाय दे दी। साथ में मैंने बिस्किट्स लाई हुई थी, वो भी मैंने भैया को दिए थे, बिस्किट्स ही दिए थे मैंने भैया को। पैकेट नया खोल दिया था ये वाला मैंने। ये वो वाला है, कौन सा, कोकोनट वाले बिस्किट्स होते हैं ना, जो चीनी वाले, जिसमें चीनी लगी होती है, वो वाले बिस्किट्स है। तो चलो जी, भैया लोग चाय पियेंगे और मैं इतने आप लोगों को दिखाती हूँ फुल लुक। बाकी मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 78 kg हो चुका है वजन मेरा। किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि इस कॉमेंट का ना स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास संभाल के। आज से 3 महीने पहले आया था ये कॉमेंट कि कुछ महीनों बाद ना आपका वजन 80 किलो हो जाएगा। मेरा उस टाइम वजन था 74 और मैंने कहा था मैं 70 पे लेके आऊँगी। और किसी ने कमेंट किया था आपका वजन 80 पे मिलेगा कुछ टाइम बाद, और मैं वो कमेंट मैंने सेव करके रखा हुआ है। और अभी मेरा 78 हो गया है। अभी मैंने कुछ नहीं किया ना वजन कम, तो 2 किलो और अगर वजन बढ़ गया ना, तो वो कमेंट वाले ने भैया ने जो बात बोली थी ना, वो सच साबित हो जाएगी। भाई कम तो करना पड़ेगा। ये शैटरिंग स्टोर होते हैं जो आप देख रहे हो, मुझे बहुत पहले नहीं पता होता था क्या होता है शैटरिंग स्टोर, बहुत अच्छे से पता है। बहुत हिसार के सारे शैटरिंग स्टोर में घूम चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सामान मिलता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे भी चल रहा होता है, तो यहाँ से इनके यहाँ से सामान चला जाता है। तो मुझे चाहिए थी सीढ़ी, क्योंकि जो मैं घोड़ी लेकर गई थी वो मेरे बाथरूम के अंदर एंटर नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरा बाथरूम के अंदर गीज़र लगा हुआ है, गैस गीज़र, जिसकी वजह से पूरा दरवाज़ा नहीं खुलता है, अदरवाइज़ तो चली जाती। और अगर मैं
यहाँ पे ना ई रिक्शा करती या कुछ भी साधन करती तो वो 100-150 रुपये ले लेता। तो मेरे को पैसे बचाने थे अपने, तो मैंने भैया को बोला भैया मेरी बाइक के साथ ही बांध दो, ये सीढ़ी अच्छे से बांध देना। तो भैया पहले दूसरी तरीके से बांध रहे थे, मैं बोलती है इसको इस तरीके से लगाओ, मैंने आइडिया दिया। भैया बोलते कहीं मतलब चोट लग जाए ऐसा कुछ। मैंने कुछ नहीं होगा, मेरे को कहीं छोटी छोटी गलियों में से तो देखो निकलना है नहीं, मुझे तो मेरा हाईवे से सीधा सोसाइटी में घुसना है, क्योंकि नज़दीक में ही है हमारे सोसाइटी के शैटरिंग स्टोर। तो मैंने कहा मैं ले जाऊँगी, कम से कम मैंने 150 रुपये बचा लिए जाते हुए। देखो सीढ़ी को इस तरीके से इन्होंने भैया ने बांध दिया था, फिर विहान को आगे बैठा लिया था और बाइक को मैंने बड़ी धीरे धीरे आराम आराम से चला के मैं इसको घर तक ले आई थी इस तरीके से सीढ़ी को। तो जुगाड़ू काम था, बट कई बार देखो जुगाड़ू काम भी करने पड़ जाते हैं अगर आपको अपनी थोड़े से पैसे बचाने हो तो। बाकी ये बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी, पसंद आई है XL100, सच में मैं बहुत ही अच्छी पसंद आई। मैं भी रिकमेंड करती हूँ आपको, यही ख़रीद लो लड़कियों के लिए जिनको ज़्यादा अच्छे से नहीं चलाना आता ना। 2 व्हीलर्स बहुत लाइट वेट है और आसान है चलानी। मैं तो एक्सपर्ट हो चुकी हूँ इस बाइक को, 1 साल से चला रही हूँ। और उस टाइम भी लोग मुझे बोला करते थे कि आप ये बाइक कभी नहीं चलाओगे, बस इसको लेके रख दोगे घर में, बट मैंने चलाई है। देखो चीज़ घर पे आने के बाद तो इस्तेमाल हो ही जाती है। तो यहाँ मैं आई थी दही लेने के लिए और विहान बोलता मुझे आइसक्रीम लेनी है। तो मैं छोटा ही कप लेती हूँ बच्चे के लिए, या तो 10 रुपये वाली चोकोबार ले लेती हूँ या 10 रुपये वाला कप ले लेती हूँ आइसक्रीम का, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। तो बस यहाँ से आइसक्रीम लेके फिर विहान को मैंने थोड़ी सी घर जाके दही खिला दी थी, थोड़ी सी इसने अपनी मन की करी, थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी। भाई दुकान पे बच्चे को लेके जाओगे, दुकान पे तो बच्चा मांगेगा चीज़, मुझे ये दिलवाओ वो दिलवाओ। या तो बच्चा जब ट्यूशन जा रहा हो, स्कूल जा रहा हो, तब आप चले, आपको जो भी खरीदना हो आप तब खरीद लो। अदरवाइज बच्चे को साथ लेके जाओगे तो ये लगा के चलो एक आधी चीज़ तो ये भी लेकर अपनी जाएगा, इसको चाहिए मम्मी मेरे को भी चीज़ दिलवा दो, मम्मी मेरे को भी चिप्स दिलवा दो, मम्मी मेरे को आइसक्रीम दिलवा दो। तो ये देखो जी, हम भी ऐसे ही करते थे। ये आइसक्रीम का ये जो होता है ना ये ऊपर का, ये भी चाटने लग जाते थे जब हम बहुत छोटे थे। तो वही विहान कर रहा है बेचारा अपनी, मेरे को इतना प्यारा लग रहा था। मैं कहा देख अपनी ना बैठा आइसक्रीम का वो है ना ढक्कन, उसको चाटे जा रहा था। पहले उसको चाटा, फिर मेरे से बैठ के आराम से चुपचाप शांति से इसने अपनी ये 10 रुपये वाली आइसक्रीम फिनिश कर दी थी। तो बस अभी मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे शुरू हो चुकी हूँ। मैंने आज से मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी कम। अब मुझे अपना वजन अगले 5 महीने में 16 नहीं 18 किलो, 18 से 60 पे लेके आना है। 78 से 60 kg तक की जर्नी मुझे कवर करनी है, करूँगी भाई। बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है भाई, इतना सहन नहीं होता। तो देखिए उसके बाद ये बर्गर ना हमारी ही सोसाइटी के पीछे एक दुकान है, वहाँ से लेकर आई थी 30 रुपीज़ का। ये लाई थी मैं अपने लिए, और विहान के लिए लाई थी मैं फ्राइड राइस की। विहान चावल खा लेगा क्योंकि अभी रसोई सेटअप नहीं है। बट हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। विहान ने क्या किया, बर्गर खा लिया और मेरे को बोलता आप खा लो ये फ्राइड राइस। तो मुझे ये फ्राइड राइस खाने पड़े क्योंकि विहान ने हाथ ही नहीं लगाया चावलों पे। तो और यहाँ पे देखो मेरी टी शर्ट मैंने धोई थी और इस पर गिरगिट बैठा हुआ था, मैं देख रही थी। उसके बाद ये देखिए जी, मैं आ गई थी यहाँ पे दुकान पे। दुकान से मैंने यहाँ से पपीता ख़रीदा। इन भैया को अंकल को मेरा चैनल पता है यूट्यूब पे, निधि की दुनिया, आज ही दिखाया था मैंने इनको। तो फिर अंकल बोलते आपके तो हस्बैंड नहीं है, उन्होंने चैनल देखा होगा। मैंने कहा हाँ जी मेरे हस्बैंड नहीं है, उनको पता चला, मेरे चैनल से पता चला उनको, मैंने चैनल का सब्सक्राइब करवाया था। तो यहाँ पे देख लीजिए आ गई हैं हमारे देसी घी के बढ़िया से पराठे, जिसमें से एक पराठा विहान ने खाया था, 2 पराठे मैंने खाए थे पेट भर के दही के साथ, और साथ में बैंगन का भरथा भी था। बैंगन का भरथा के बाद चलिए जी अब मैं आपको अपने कमरे की एक फुल लुक दिखाती हूँ। फुल लुक मतलब ये देखिए जी, पहले तो ये दीवार देखिए कैसी थी, याद है आप लोगों को? अच्छे से याद होगा ना कैसी थी। नहीं थी तो चलो मैं आपको यहाँ वीडियो में दोबारा दिखा भी देती हूँ ये दीवार कैसी थी और अब कैसी हो गई। तो कितने मार्क दोगे 10 में से अब? तो इधर आप देख सकते हो ये काम होने से पहले ये दीवार कुछ ऐसी दिखती थी। देखो कितनी गंदी लगती थी ना ये दीवार, मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब बताओ अब कैसी लग रही है? तो अब ये दीवार कुछ ऐसी नज़र आ रही है। देखो काया पलट गई ना, बिल्कुल ही सुंदर लग रही है ना। दोगे ना अब 10 में से कितने नंबर दोगे मेरी इस दीवार को, पहले और अब में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये मेरा पहले कमरे की लुक, फुल लुक और अच्छे से दिखा दूंगी। बाकी देख लिया है मेरा एक कमरा पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ स्टोर रूम में देखो, यहाँ का भी आप देख लीजिए,
मतलब मैं ना, मुझे घर पे मेकओवर करने का बहुत शौक है। आपने देखा है मेरा घर छोटा सा जरूर हो, मैंने हर जगह कहीं टाइलें लगाई, कहीं कुछ कर करके ना पूरा घर मैंने अपना, जो मेरा तो छोटा सा था मेरा घर, लेकिन मेरा होता नहीं मन में कि यार इसको यहाँ पे ये चीज़ कर देते हैं, यहाँ ये कर लेते हैं। हर महीने जैसे मेरी कुछ भी अर्निंग आती यूट्यूब से, अभी भी देखो मैंने कुछ सेविंग करके मैंने देखो ये काम करवा लिया अपना आगे का घर का, कि चल वॉलपेपर्स लगवा लेती हूँ, अच्छा लगेगा घर। तो देखो कितना अच्छे से कितना फर्क आ गया। बिल्कुल ही देखो दीवार अब कितनी अच्छी लग रही है, एंट्रेंस कमरा है थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा। मैंने इसी चक्कर में मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी जगह है। देखो वैसे भी हम पैसे खर्च करते हैं तो एक अच्छी जगह खर्च होंगे पैसे, घर अच्छा लगेगा। बाकी अपने वेट पे अब मैं काम कर रही हूँ। आज से मैंने सोचा है मैं थोड़ा सा ना अपना खाने पीने पे भी कंट्रोल कर रही हूँ। बाकी मुझे करना है मेरे को 18 किलो वजन कम करना है और मैं करूँगी इस बार, पीछे नहीं हटना मुझे। या कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि इसलिए नहीं हुआ उसलिए नहीं हुआ, मैं फुल अपना पूरा जोर लगा दूंगी इस बार। अपना वेट लॉस जरूर करना है मुझे, तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 78 kg, मेरी शक्ल देख के आपको लगता है मैं 78 किलो की हूँ? 78, 78, 2 किलो और बढ़ जाएगा तो मेरा वजन 80 kg हो जाएगा। ओ माय गॉड, आज तक मैंने कभी भी अपना वजन 8 की लाइन पे नहीं आने दिया। 80 कभी नहीं आया मेरा वजन। मेरा हाईएस्ट वेट था 77 kg, मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने ही वेट का। मेरा वजन हुआ था एक बार, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम मेरा वजन, मेरे को ना डॉक्टर्स ने 3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया था। उस टाइम मेरा वजन एकदम से 10 किलो बढ़ के मेरा वजन बढ़ गया था, क्योंकि बेड पे बैठे बैठे खाते रहो तो बढ़ता ही है वजन। तो उस टाइम मेरा 77 पे आया था, लेकिन 78 तो कभी नहीं आया। इस बार भाई 78 kg वजन मेरा है। थोड़ी मेरी हाइट अच्छी है, 5'6" है, इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगती। आप क्योंकि होता नहीं, थोड़े लंबे लोग होते हैं उनका वजन थोड़ा हाइट के हिसाब से हो जाता है। फिर भी मेरा ज़्यादा है इस टाइम, मैं कहूँगी मेरा वजन अभी फिर भी बहुत ज़्यादा है। मैं करूँगी अब 18 किलो वजन मुझे करना है अगले 6 महीने तो मुझे लग जाएंगे, चाहे मैं कितना भी कर लूँ जल्दी जल्दी जल्दी। 6 महीने तो मुझे चाहिए 18 किलो वजन कम करने में, बट मैं करूँगी डेफिनेटली। हर रोज़ मेहनत करनी है, हर रोज़। बाकी आप लोगों को कितने नंबर दोगे अब मेरे इस कमरे को 10 में से? मतलब पहले आपने दीवार देखी, अब दिखाई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के सबके कमेंट्स में पढ़ूंगी, जवाब मैं शायद ना भी दे पाऊँ तो वीडियो के थ्रू जरूर जवाब दूंगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। बाय बाय, टेक केयर।